अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। हम बनाएंगे सूजी का हलवा और वो भी बनाएंगे शक्कर से या गुड़ से। तो बहुत ही मज़ेदार लगता है क्योंकि हमारे रवायती खाने ही हमारी पहचान है, हमारे देसी खाने ही हमारी पहचान है। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली है और साथ ही हम 1 कप शक्कर लेंगे क्योंकि ये नॉर्मल है इसका मीठा। तो आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप देसी घी लिया है, इसको मैंने मेल्ट किया है क्योंकि हमने नापना होता है तो इसलिए मैंने मेल्ट किया है। अब साथ ही थोड़े से बादाम और किशमिश ली है और ये पानी लिया है मैंने 4 प्याली, क्योंकि 1 प्याली सूजी है तो 4 प्याली हम पानी शामिल करेंगे तो हमारा हलवा बहुत ही खड़ा खड़ा दानेदार सा बनेगा। सबसे पहले हम शीरा तैयार कर लेते हैं। शीरा मैं इसलिए तैयार कर रही हूँ क्योंकि बाज़ दफ़ा शक्कर में कोई कंकर वगैरह या कोई टहनी या पत्ता या कोई भी चीज़ हो तो हम उसको छान के साफ़ कर सकते हैं, इसलिए शीरा तैयार कर रही हूँ। वैसे तो हम आम रूटीन में चीनी डायरेक्ट भी डाल सकते हैं हलवे में। यहाँ पे मैंने 2 इलायची ली हैं, खुशबू के लिए है, ज़रूर डालिएगा अगर अवेलेबल हो तो। अब इसके अंदर हम शक्कर डाल देंगे और इसको 1 उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करेंगे, बस 1 उबाल आने तक हम इसको शीरे को तैयार कर लेंगे। तो जो भी हमारी देसी खानों की रवायत है जिसमें शक्कर का इस्तेमाल कर लें, या अगर हम साग बनाते हैं तो उसमें अगर मक्खन का इस्तेमाल कर लें। वैसे तो साग के मक्खन के बगैर साग होता नहीं है, लेकिन अगर हम उसमें देसी घी ना इस्तेमाल करें, दूसरा आम रूटीन में डालडा घी इस्तेमाल करें तो वो मज़ा नहीं है जो देसी खानों में देसी चीज़ों का है। तो इसलिए अगर आपने शक्कर का टेस्ट अब चेक करना है तो आप कभी शक्कर की चाय पी के देखें कितनी मज़े की लगती है। सर्दियों में तो हमारे घर में शक्कर की चाय पी जाती है। चलें जी, शीरा हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी चीज़ हो तो वो निकल के साफ़ हो जाए। अगर आपने पाकिस्तान के रवायती खानों की अहमियत पूछनी है तो जो लोग वतन से बाहर चले गए हैं, मुल्क से बाहर चले गए हैं, उनसे पूछें, क्योंकि देसी खानों का अपना ही एक लुत्फ़ है और अपना ही एक मज़ा है। चलें जी, यहाँ पे शीरा हमने छान लिया है। अब हम सूजी को भून लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन रखा है। अब हमने मेल्ट किया हुआ घी इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैं इसमें बादाम वगैरह जो भी हमने किशमिश वगैरह लिए है वो फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अपने तरीके से बना रही हूँ तो मैं बाद में फ्राई करूँगी। सबसे पहले हम सूजी को फ्राई कर लेते हैं। अब घी को ज़्यादा गरम नहीं करेंगे और सूजी को डाल देंगे, क्योंकि एकदम गरम घी में अगर सूजी को डालेंगे तो बहुत ज़्यादा जल जाती है या इसमें वो मज़ा नहीं रहता जो इसको स्लो आंच पे भूनने का मज़ा है। तो इसलिए इसको लो टू मीडियम आंच पे हम भूनेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और इस तरह इसमें खुशबू भी पैदा होती है। और यकीन करें जब भी हलवा बनता है घर में तो पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैल जाती है और बाहर जाके गेट पे भी पता चलता है कि इस घर में हलवा बन रहा है। इतनी प्यारी खुशबू होती है अगर आप इसको लो आंच पे भूनेंगे तब। 3 से 4 मिनट लगेंगे सूजी को भूनते हुए, और जब ये अपना घी अलहदा कर देगी तो इसका मतलब है कि ये बस अब भूनने वाली है, कि डन होने वाली है। अब जब आपको पता चले कि सूजी हमारी बिल्कुल तैयार है, यानी कि अभी इसको 25 से 30 सेकंड लगेंगे और मज़ीद, तो तब आप इसमें बादाम शामिल कर दें, क्योंकि बादाम को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस 15 से 20 सेकंड तक फ्राई करेंगे। इतने में ही ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई करना नहीं है क्योंकि इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और जायका भी चेंज हो जाएगा। बस हल्का सा हमने इसको क्रिस्पी सा करना है। सूजी को भूनना एक आर्ट है, क्योंकि इसको लो मीडियम आंच पे भूनना होता है और ना ज़्यादा हमने जलाना है। इसके कलर का ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये एक आर्ट है। अगर आपने सूजी को अच्छा सा भून लिया है तो ये दानेदार आपका हलवा बनेगा। अगर आपने सूजी कच्ची रह गई तो ऐसे लेवी सी जैसे होती है, ऐसे आपका हलवा बनेगा। तो सूजी को ध्यान से भूनिएगा, क्योंकि सूजी भूनना ही एक फ़न है और इसी में ही सारा जायका छुपा होता है। चलें जी, अब हम साथ ही किशमिश डाल देते हैं। बस
3 से 4 सेकंड तक हमने किशमिश को फ्राई करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी अपना कलर चेंज कर लेती है, फूल जाती है। तो बस इसका ख्याल रखिएगा कि बस इसको 5 से 6 सेकंड तक हमने भूनना है। और इसके साथ साथ हमारी सूजी भी तैयार हो गई है। बस अब हम इसमें अपना शीरा जो हमने तैयार किया था वो इसमें शामिल करेंगे। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, शीरा नहीं भी तैयार करना तो तब भी ऐसे ही मज़ेदार बनेगा। बस शीरा तो मैंने इसलिए तैयार किया था ताकि हमारी शक्कर जो है हम उसको छान सकें। तो ये देखें, शीरा हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब देखें जी, बस इसको हमने ड्राई करना है, और इतना ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे क्योंकि सूजी जब ठंडी हो जाती है तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, थिक हो जाती है। बिल्कुल हमने इसको खुश्क नहीं करना, बस इतना इसको करना है कि ये थोड़ा सा इसमें नमी रह जाए और ये हल्का हल्का पतला पतला सा हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसके बाद भी इसने ठंडा होके भी गाढ़ा होना है। और जब घी अलहदा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि सूजी हमारी तैयार हो गई है, हलवा हमारा तैयार हो गया है। और इस तरह से आप हलवा बनाएंगे तो वाकई खाने वाले सभी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये देखें जी, अब हम डिश आउट कर लेते हैं। और बहुत ही मज़े का, बहुत ही मुनासिब मीठा था, इसमें ज़्यादा मीठा नहीं था और बहुत ही मज़ेदार सा हलवा हमारा तैयार हुआ था। मेरी सास को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि अगर आपकी सास आपकी तारीफ़ कर दे खाने की तो इसका मतलब है कि वाकई ही खाने में टेस्ट आ गया है और मज़ा आ गया है। बच्चों को बना के दें, ये बहुत ही मज़े का होता है। छोटे बच्चों को बना के दें, वो बड़े शौक़ से खाएंगे। तो जब चलें जी, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या वीडियो में कोई भी टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, कोई बात अच्छी लगी हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से आप हलवा तैयार करके खाएंगे तो वाकई घर वाले आपकी तारीफ़ करे बगैर नहीं रहेंगे। चलें जी, इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।